हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे 3 जुलाई 2025 का डेली करंट अफेयर्स। तो आज हम लोग सिर्फ दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये दोनों टॉपिक आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टॉपिक इज रीशेपिंग ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस। जो ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस है, वर्ल्ड का डेवलपमेंट फाइनेंस है, उसको इंडिया कैसे फेज करेगा। ठीक है, तो आईआर के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा। एंड सेकंड इज प्रायोरिटाइजिंग पैलिएटिव केयर इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट होगा सोशल जस्टिस और एथिक्स के लिहाज से। आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर, जब आप लेक्चर देख लेना तो जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको लिखे जो आप मेंस में यूज कर सकते हो, या जो इंपॉर्टेंट आपने वर्ड मीनिंग्स वोकेबलरी बिल्ड किया है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि आज आपने नए नए कौन से वर्ड सीखे। इससे क्या होगा, आपका रिटेंशन जो है, मेमोरी पावर जो है, वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। रीफेजिंग ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस। रीफेज, कैसे हम ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस को रीफेज करेंगे। तो ये पूरा एडिटोरियल जो है वो क्या डिस्कस करना चाहता है। तो देखो, इंडिया जो है, इंडिया एज अ कंट्री हेल्प्स अदर कंट्रीज एज वेल, है ना। अगर हम पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज को दो पार्ट में बांट दें, है ना, ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। ग्लोबल नॉर्थ मतलब डेवलप्ड कंट्री, ऊपर में जैसे आप मैप बनाओगे तो यूरोप जो है वो नॉर्थ में आ जाएगा, नॉर्थ अमेरिका जो है नॉर्थ में आ जाएगा, तो ये लोग डेवलप्ड कंट्रीज हैं। और साउथ में जो है पूरा ब्राजील अफ्रीका जो है साउथ में आ जाएगा, है ना। साउथ अमेरिका जो है जिसमें ब्राजील है वो साउथ में आ जाएगा। इंडिया जो है वो साउथ एशिया का पार्ट है। तो ऐसे में साउथ में जो कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के, वो सारा सारा क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज है। तो इंडिया अगर बाकी कंट्रीज, खासकर बाकी डेवलपिंग कंट्रीज को भी हेल्प करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साउथ साउथ कोऑपरेशन। ठीक है, अगर बाकी कंट्रीज इंडिया को हेल्प करती हैं, फॉर एग्जांपल यूएस, चाइना, चाइना तो नहीं करेगा, यूएस, जापान, अदर कंट्रीज, तो इन कंट्रीज ने हमें हेल्प किया हुआ है, टाइम टू टाइम ग्रांट्स दिए हुए हैं, पैसे दिए हुए हैं, जब भी बहुत सारा डेवलपमेंट वगैरह का काम करना था या कुछ वैसा रिस्क वाला काम था। इंडिया वही काम बाकी और इंडिया से पुअर कंट्रीज के लिए करता है। हम लोग नेपाल के लिए करते हैं, हम लोग भूटान के लिए करते हैं, हम लोग श्रीलंका के लिए करते हैं, अफगानिस्तान के लिए करते हैं, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज के लिए करते हैं, जिसको साउथ साउथ कोऑपरेशन बोला जाता है। हम लोग क्या देते हैं, ग्रांट्स। ग्रांट्स मतलब एक बार पैसा दे दिया, चलो भूल जाओ, उसको वापस लेके आना नहीं है। उसके अलावा लोन्स भी देते हैं, सॉफ्ट लोन, कि बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन दे दिया, उसको धीरे धीरे बाकी कंट्रीज क्या है चुकाएंगी। ठीक है, तो ये सब सारा जो है हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमें अपना ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस को रीफेज करना चाहिए, क्योंकि हम जो भी एड दे रहे हैं, एड वो डेट क्राइसिस में बदल सकता है। डेट क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, डेट मतलब पैसा जो दोगे वो शायद आएगा रिटर्न नहीं। India's developmental cooperation rising trends. India has transitioned from being primarily an aid recipient country to an emerging development partner for the global south. Global south के लिए हम लोग सिर्फ एक एड देने वाले कंट्री नहीं है, एक डेवलपमेंटल पार्टनर बन के उभरे हैं, उनका डेवलपमेंट करा रहे हैं। पास्ट डिकेड से हम जो भी एड दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। पहले हम लोग $3 बिलियन का एड दे रहे थे ऑलमोस्ट 2010-11 में, $3 बिलियन का। अभी की बात करें हम लोग तो हमारा एड जो है, एड मतलब हेल्प होता है, हेल्प जो है वो $7 बिलियन पहुंच गया है साउथ की कंट्रीज को, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज को। इसमें कितने कंट्रीज को हम हेल्प कर रहे हैं, मोर देन 70 कंट्रीज को हम हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो अफ्रीका की कंट्रीज हैं, एशिया की कंट्रीज है, लैटिन अमेरिका की कंट्रीज है, या कैरेबियन आइलैंड वाली कंट्रीज हैं। मेन मोडालिटीज ऑफ एंगेजमेंट, हम एंगेजमेंट कैसे कर रहे हैं, वहां पे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग, है ना, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, टेक्निकल असिस्टेंस दे रहे हैं, एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, गवर्नेंस में ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं। हमारे पास यूपीआई आ गई है, हम यूपीआई ट्रांसफर कर रहे हैं। हमारे पास कोविन पोर्टल था, हम कोविन पोर्टल ट्रांसफर कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर वोलर एनर्जी है हमारे पास, हम वो ट्रांसफर कर रहे हैं। ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस, हम अपने मार्केट्स का उनके लिए टैक्स फ्री एक्सेस दे रहे हैं कि आप अपने सामान को हमारे कंट्री में लाके बेचो। हम ग्रांट्स दे रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, ग्रांट्स फुल्ली फंडेड बाय इंडिया। हम कंसेशनल फाइनेंस दे रहे हैं, फाइनेंस जिसमें सीधे 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 इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाए, उसको सॉफ्ट लोन बोल सकते हो, कंसेशनल फाइनेंस बोल सकते हो, लाइन ऑफ क्रेडिट बोल सकते हो। तो ये है मेन मोडालिटीज ऑफ एंगेजमेंट। ये मेन मोडालिटीज ऑफ एंगेजमेंट जो है हम बाकी कंट्रीज के साथ टैकल करने के लिए क्या कर रहे हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो ग्रांट नहीं है, एक सॉफ्ट लोन है, कंसेशन का लोन है, उसको रीपे करना पड़ेगा। द बोरोइंग गवर्नमेंट मस्ट रीपे द अमाउंट, है ना, करना पड़ेगा, भले ही उसका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होता है।
ठीक है, इससे इंडियन एक्सपोर्ट बूस्ट होता है। 75% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मस्ट बी सोर्स फ्रॉम इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। अगर लाइन ऑफ क्रेडिट लेके अगर वो लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उसमें से जो भी वैल्यू है, गुड्स है, सर्विसेज है, वो इंडियन कंपनी से, इंडिया से लेना होता है। ठीक है, अभी जो इंडिया जो इनिशिएटिव चला रहा है उसका नाम क्या है, IDEAS। IDEAS आप डायरेक्टली अपने मेंस के एग्जाम में, इस साल मेंस के एग्जाम में ये पूरा पूरा यूज कर सकते हो, जो आपको यूज करना है। इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम, लॉन्च्ड इन 2003-4 एज द इंडिया डेवलपमेंट इनिशिएटिव, लेटर रीनेम्ड एज IDEAS स्कीम। IDEAS है ना, इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम, इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम, है ना। इसको हमने रीनेम कर दिया। मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। कौन सी बैंक हेल्प कर रही है, एक्जिम बैंक हेल्प कर रही है। एक्जिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक बोलते हैं। इंडिया रेजेज फंड्स फ्रॉम ग्लोबल कैपिटल मार्केट एंड लेंड्स एट लोअर रेट्स टू पार्टनर कंट्रीज। फंड्स को हम लोग रेज करते हैं ग्लोबल कैपिटल मार्केट से और लोअर कॉस्ट पे लेंड करते हैं। लोअर कॉस्ट पे मतलब कि कम रेट पे हम उसको लोन देते हैं पार्टनर कंट्रीज को। द इंटरेस्ट डिफरेंशियल इज एब्जॉर्ब बाय इंडियन गवर्नमेंट। इंटरेस्ट डिफरेंशियल जो है वो इंडियन गवर्नमेंट एब्जॉर्ब कर लेती है ना। भले ही हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्लोबल कैपिटल मार्केट, कहीं और बैंक से पैसा उठा रहे हैं, ज्यादा रेट पे उठा रहे हैं और इन गरीब कंट्रीज को दे दे रहे हैं कम इंटरेस्ट पे, तो बीच का जो इंटरेस्ट है वो इंडियन गवर्नमेंट को पे करना पड़ रहा है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, स्ट्रेंथेज इंडियाज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। हमारा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, लॉन्ग टर्म विजन है, वो स्ट्रेंथन हो रहा है। हमारा सॉफ्ट पावर जो है वो बढ़ रहा है ना। इनहेंस इंडिया सॉफ्ट पावर एंड ग्लोबल प्रोफाइल एज अ रेस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट पार्टनर, सपोर्ट्स रेसिपिएंट कंट्रीज ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। जो कंट्रीज को रिसीव कर रही है उसका ग्रोथ और स्टेबिलिटी भी बढ़ रहा है। तो IDEAS से, IDEAS मतलब इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंट स्कीम से हमने किन किन कंट्रीज की हेल्प की है वो देखते हैं। नेपाल में, है ना, नेपाल में नाइजर, नाइजर जो है अफ्रीका में है। तो नेपाल में हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी एक्सेस टू रूरल पॉपुलेशन, उसके लिए हमारा प्रोग्राम चल रहा है ना। सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, ट्रांसमिशन लाइंस का प्रोजेक्ट। यहाँ देखो सोलर पैनल्स का प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है, नाइजर में। यहाँ देखो आप रवांडा में प्रोजेक्ट चल रहा है हाइड्रो पावर से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ देखो म्यांमार में प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा। ठीक है, प्रोडक्शन जिसमें हाई ऑक्टेन गैसोलीन और एविएशन टरबाइन फ्यूल बनाया जाएगा। तो हम IDEAS के जरिए, है ना, क्या कर रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज को आउटरीच कर रहे हैं, उनको फंड कर रहे हैं। अब ये सारे जो 4 एग्जाम्पल मैंने बताए, इसमें से एक दो एग्जाम्पल, एक नहीं एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए जो आप एग्जाम में मेंशन करिएगा। इशूज रेड फ्लैग्स ओवर लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट के ऊपर क्या रेड फ्लैग्स है, ग्लोबल लिक्विडिटी क्राइसिस, टाइटनिंग ऑफ क्रेडिट मार्केट्स आफ्टर द पैंडेमिक, है ना। क्रेडिट मार्केट्स का टाइटनिंग पैंडेमिक के बाद से। राइजिंग इंटरेस्ट रेट मेक बोरोइंग कॉस्टलियर फॉर इंडिया। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, बोरोइंग क्या होते जा रहा है, कॉस्टलियर होते जा रहा है इंडिया के लिए। डेट सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स, मेनी पार्टनर कंट्रीज फेस अनसस्टेनेबल डेट बर्डन। बहुत सारी पार्टनर कंट्रीज पे डेट वर्जन जो होता है वो क्या हो जाता है, अनसस्टेनेबल, है ना। अनसस्टेनेबल मतलब कि वो दे नहीं पाते हैं। डिफॉल्ट का रिस्क बढ़ जाता है, जब वो आप पैसा अनसस्टेनेबल हो जाएगा तो डिफॉल्ट का रिस्क बढ़ जाएगा, रीपेमेंट में डिलेज होंगी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यहाँ वार्निंग देता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फ्लैग कंसर्न ओवर राइजिंग सॉवरेन डेट अक्रॉस द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ में जो सॉवरेन डेट बढ़ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसमें कंसर्न जाहिर कर रहा है। इम्प्लीकेशंस क्या है, इंडिया मस्ट रीबैलेंस मोडालिटीज टू रिलाई लेस ऑन क्रेडिट एंड मोर ऑन ग्रांट्स। हमको क्रेडिट पे कम रिलाई करना पड़ेगा और ग्रांट्स पे ज्यादा, कि हम ग्रांट्स दे दें और भूल जाए, पैसा है तो हमारे पास हम दे दें। कैपेसिटी बिल्डिंग जरूर कर दें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जरूर कर दें, है ना। जो पब्लिक डेट है डेवलपिंग कंट्रीज में वो बढ़ रहा है। प्राइवेट क्रेडिटर्स, प्राइवेट पार्टीज ने 61% लोन दिया हुआ है डेवलपिंग कंट्रीज में। मल्टीलेटरल क्रेडिटर्स, है ना, बहुत सारे मल्टीलेटरल क्रेडिटर, वर्ल्ड बैंक वगैरह ने 26% दिया हुआ है। और बाईलेटरल क्रेडिटर्स जो कंट्रीज हैं उन्होंने 14%, जिसमें चाइना लीड करता है। ठीक है, तो ये पब्लिक डेट जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यूएस एड, यूएस जो पहले बहुत ज्यादा एड दिया करता था, ट्रम्प साहब वो एड छीन रहे हैं। ट्रम्प साहब अपना एड कम कर रहे हैं। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज के अलावा डेवलप्ड कंट्रीज में एक पूरा डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप है OECD, वो भी अपना फंडिंग कम कर रहा है। श्रिंकिंग ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, ट्रेडिशनल ODA प्रोवाइडर्स US और UK फेस डोमेस्टिक बजट क्राइसिस। खुद ही पैसा नहीं है उनके पास, है ना। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID श्रिंकिंग प्रोग्राम्स अंडर ट्रम्प्स प्रेसिडेंट, ट्रम्प्स के प्रेसिडेंसी में अपने प्रोग्राम कम कर रही है।
फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस जो यूके का है वो डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइनिंग एड एलोकेशन ड्यू टू डोमेस्टिक बजट। उनके पास डोमेस्टिक बजट नहीं है। ओईसीडी जो कि ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, वो भी फंडिंग नहीं दे पा रही है। ओईसीडी एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। यूएस एड मतलब यूएस जो एड देता है, देखो यूक्रेन को बहुत ज्यादा एड दिया हुआ है उसने अभी रशिया से वॉर लड़ने के लिए। बाकी इथोपिया, जॉर्डन, सोमालिया, डीआरसी, अफगानिस्तान, नाइजर, सीरिया, है ना, सब कंट्रीज को यूएस ने क्या दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, एड दिया हुआ है। इंडियाज हेल्थ अनहर्ट, शेयर ऑफ यूएस एड डिसबर्समेंट टू इंडिया फ्लैट इन द लास्ट डिकेड। यूएस जो इंडिया को एड देता था वो क्या है, लास्ट पूरे डिकेड में फ्लैट है, बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है। ठीक है। ओईसीडी ओडीए वॉल्यूम ड्रॉप। ओईसीडी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट। ठीक है। ओईसीडी का हम लोग फुल फॉर्म क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ओईसीडी जो है, ओईसीडी का जो ओडीए है, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, वो भी क्या हुआ है, कम हुआ है। 45% कट किया उन लोगों ने। 214 बिलियन से घट के 97 बिलियन पर पहुंच गया है सिर्फ एक साल में ओईसीडी का असिस्टेंस। कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, लीस्ट डेवलप्ड एंड लो इनकम कंट्रीज आर लूजिंग क्रिटिकल रिसोर्स। पैसे कम है तो रिसोर्स लूज कर रहे हैं। उनका डेट क्राइसिस बढ़ रहा है। डेवलपमेंट जो वो कर रहे थे वो नहीं हो रहा है, वो वापस रिवर्स होने लग रहा है। द डिक्लाइन क्रिएट स्पेस फॉर इमर्जिंग डोनर्स। अब हम जैसे डोनर जैसे इंडिया है, चाइना है, उनके लिए स्पेस क्रिएट हो रहा है। शेप अ न्यू मोर इंक्लूसिव डेवलपमेंटल आर्किटेक्चर फैलाने के लिए, है ना। ओईसीडी क्या है, ओईसीडी बहुत सारे कंट्री, देखो ये कंट्रीज देख रहे हो आप, है ना। तो ये एक डेवलप्ड कंट्रीज का, इंडस्ट्रियलाइज नेशन का एक ग्रुप है। इंडस्ट्रियलाइज नेशन का एक क्या है, ओईसीडी ग्रुप है। फाइनेंसिंग गैप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो कि 2030 तक हमें अचीव करना है, उसके लिए फाइनेंसिंग गैप हो रहा है। इन 2015 अचीविंग एसडीजी रिक्वायर्ड 2.5 ट्रिलियन पर ईयर। 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्वायर करने के लिए 2.5 ट्रिलियन चाहिए था। 2024 में रिक्वायरमेंट हैज रिजन टू ओवर $4 ट्रिलियन एनुअली। 4 ट्रिलियन वो हो गया, मतलब 10 साल में, 15 से 24, 9 ईयर्स में जो हर साल 2.5 ट्रिलियन चाहिए था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मतलब पॉवर्टी एलिमिनेट करने के लिए, हंगर वंगर एलिमिनेट करने के लिए, वो 2.5 की जगह आप क्या चाहिए, हर साल 4 ट्रिलियन चाहिए। ठीक है। ये सब प्रॉब्लम सीधे सीधे आ रही है। तो अभी सिग्निफिकेंस क्या है, इनोवेटिव फाइनेंसिंग की जरूरत है। फाइनेंसिंग क्या होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको पता है, रिसेंटली लास्ट अगर हम 10 दिन के डीसीए की बात करें तो इसमें कई बार मैं इसको अच्छे से कवर कर चुका हूँ। ट्रायंगुलर कोऑपरेशन की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। ट्रायंगुलर कोऑपरेशन जिसमें 3 कंट्रीज हैं, एक रिसिपिएंट कंट्री जिसको पैसा एक्चुअली में मिलेगा ग्लोबल साउथ की, एक ट्रेडिशनल डोनर फ्रॉम ग्लोबल नॉर्थ, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यू हो, चाहे वो ओईसीडी हो, ये पैसा देने वाला रहे, और एक पिवटल पार्टनर इंडिया जैसा, जो इंडिया जैसा इनके पैसे, कम पैसे में इनका अच्छा काम करवा दे, है ना। इंडिया, हम लोग क्या है, जुगाड़ू हैं। ठीक है। हम लोग वही काम जो है ग्लोबल नॉर्थ महंगे में करेगी, हम लोग सस्ते में करा के देंगे, है ना। हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके। तो ये जो है, ये ट्रायंगुलर कोऑपरेशन होना चाहिए। जापान इंडोनेशिया का ट्रायंगुलर कोऑपरेशन है। जर्मनी इंडिया का ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया था कि हम लोग ज्वाइंटली प्रोजेक्ट करेंगे अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, इन सब कंट्रीज में। ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप ऑफ इंडिया यूके सपोर्ट्स स्केलिंग अप सोशल इनोवेशन अफ्रीका में, एशिया में, लैटिन अमेरिका में। सोशल इनोवेशन, इनोवेशन बढ़ाएंगे, कम पैसे में काम चलाएंगे। अब रीफेज कैसे क्यों करना है डेवलपमेंट का, रीजन क्या है, डेट क्राइसिस बढ़ रहा है। पार्टनर कंट्रीज में जो हमने लोन दिया है उसका लोन नहीं आने का क्राइसिस बढ़ रहा है। ओडीए भी ग्लोबली डिक्लाइन हो रहा है। लिक्विडिटी क्राइसिस मतलब पैसे की क्राइसिस होगी, और कैपिटल मतलब पैसा देना और महंगा हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट और बढ़ेगा। तो टीआरसी ट्राइलेटरल कोऑपरेशन जो है ज्यादा सस्टेनेबल और डाइवर्सिफाइड मॉडल है ना। सजेशन बाई पीएम मोदी, ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट। ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट क्या होगा, जीडीसी इंश्योर्स बैलेंस्ड रेजिलिएंट डेवलपमेंट कोऑपरेशन, स्ट्रेंथेन्स इंडियाज लीडरशिप अमंग डेवलपिंग नेशन। तो ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट क्या करेगा, ग्रांट्स देगा, है ना, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कंसेशनल फाइनेंस देगा, टेक्नोलॉजी शेयर करेगा, ट्रेड फॉर डेवलपमेंट करेगा। ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया आई वुड लाइक टू प्रपोज अ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट, जीडीसी. Foundation of this compact will be based on India's development journey and experience of development partnership. We will focus on trade for development, capacity building for sustainable growth,
टेक्नोलॉजी, है ना, शेयरिंग, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कंसेशनल फाइनेंस एंड ग्रांट्स, ऐसा वॉइस ऑफ द थर्ड वॉइस ऑफ द ग्लोबल समिट में मोदी जी ने डायरेक्टली बोला था। ठीक है, ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट, ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट जो एक बस नाम है, और इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग से लेकर सारा काम किया जाएगा। वे फॉरवर्ड इंडिया के लिए क्या है, हम भी एक बैलेंस्ड अप्रोच रखें, पैसे देने हैं बट जरूरत से ज्यादा नहीं देने हैं। टीआरसी, है ना, ट्राइलेटरल कोऑपरेशन बढ़ाएं। इंडिया का यूनिक स्ट्रेंथ, हमारा स्ट्रेंथ आईटी में है, कम पैसे में काम चला देंगे। रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर, कम पैसे में हम बाकी कंट्रीज की हेल्प कर सकते हैं, तो वो काम करें। जो पैसा दिया हुआ है ऑलरेडी, डेट, उसको मैनेज करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाएं, सोशल प्रोग्रेस को सस्टेनेबल बनाएं। ट्रायंगुलर कोऑपरेशन में क्या होगा, डोनर, डेवलपमेंटल पार्टनर, रेसिपिएंट। ठीक है ना। तो ये है आपका ट्रायंगुलर पार्टनर वाला कॉन्सेप्ट। सेकंड टॉपिक है जो एथिक्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, सोशल जस्टिस जीएस पेपर 2 के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर मतलब दर्द कम करने का केयर। बुढ़ापे में जैसे जैसे लोग ओल्ड एज होते जाते हैं, तो ओल्ड एज में बहुत सारा प्रॉब्लम से जूझने लगते हैं। वो प्रॉब्लम्स जो है उसको डील करने का इंडिया में स्कोप कम होता है, हमारे पॉपुलेशन उससे डील नहीं करती, बट मान लेती है हाँ, बूढ़े हो गए हो तो आंखें कमजोर होंगी ही, बूढ़े हो गए हो तो ईयर कमजोर होगा ही, बूढ़े हो गए हो तो घुटने में दर्द होगा ही। ये सब चीजों से जो डील करना है उसको हम क्या बोलते हैं, पैलिएटिव केयर बोलते हैं। साइकोलॉजिकल केयर भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा। हम क्यूरेटिव केयर पे बिलीव करते हैं, बुखार हो गया दवाई दे दो, है ना, बीपी हो गया दवाई दे दो, बट पैलिएटिव केयर पे हम प्रायोरिटाइज करके नहीं रखे हैं। तो अगर पैलिएटिव केयर पे प्रायोरिटाइज करेंगे तो हमारी जो ओल्डर जनरेशन है वो और ज्यादा कंफर्ट से लाइफ गुजारेगी, और ज्यादा उसको डिग्निटी मिलेगा। इन इंडिया मिलियंस एंड्योर unnecessary suffering, making it imperative to integrate palliative care into healthcare system. Palliative care plays a crucial role in providing comfort and ensuring dignity to those navigating टर्मिनल कंडीशन। जो टर्मिनल कंडीशन से जूझ रहे हैं उनको ये पैलिएटिव केयर काफी हेल्प करेगी। कंटेक्स्ट क्या है, पैलिएटिव केयर इन्वॉल्व्स स्पेशलाइज्ड केयर एड्रेसिंग पेशेंट्स फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल नीड। पेशेंट का फिजिकल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल नीड कौन पूरा करेगा, पैलिएटिव केयर। Unlike curative treatment aimed at disease eradication, palliative care focuses on alleviating pain. Palliative care फोकस करता है कि पेन को क्या करना है, एलिविएट करना है, कम करना है, सफरिंग को क्या करना है, कम करना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करना है, बढ़ाना है पेशेंट्स के लिए और उसकी फैमिलीज के लिए। ग्लोबली अप्रोक्सीमेटली 40 मिलियन पीपल नीड पैलिएटिव केयर एनुअली। ग्लोबली 40 मिलियन पीपल को पैलिएटिव केयर जो है एनुअली चाहिए होता है, बट ओनली 14% हैव एक्सेस। बट सिर्फ 14% लोगों के पास क्या होता है, पैलिएटिव केयर होता है ना। इन इंडिया डिस्पाइट 7-10 मिलियन पीपल नीडिंग पैलिएटिव केयर ईच ईयर, जस्ट 1-2% रिसीव इट। जब इंडिया में 7-10 मिलियन, 1 करोड़ के आसपास लोगों को पैलिएटिव केयर चाहिए, सिर्फ 1 से 2% लोगों को ही पैलिएटिव केयर इंडिया में भी मिल पाती है। पैलिएटिव केयर क्या है, 0 से 10 न्यूमरिक रेटिंग पे अगर ले आओ, 0 मतलब नहीं चाहिए, 1-2-3 वालों को माइल्ड चाहिए, 4-5-6 वालों को मॉडरेट चाहिए, 7-8-9-10 वालों को सीवियर चाहिए, है ना। अब ये से ड्रग्स वगैरह हैं, कैसे कैसे इनको इंटरवीन करना है, खैर ये हमारे लिए जरूरत का चीज नहीं है। इंपॉर्टेंस एंड करंट सिनेरियो, इंश्योर डिग्निटी एंड कंफर्ट। पैलिएटिव केयर से क्या होगा, जो बहुत साल से पेन वेन से जूझ रहे हैं, टर्मिनल इलनेस से जूझ रहे हैं, उनको कंफर्ट मिलेगा। हॉस्पिटलाइजेशन रेट जो होगा वो कम होगा, अननेसेसरी हेल्थ केयर कॉस्ट कम होगा, इमोशनल एंड फाइनेंशियल बर्डन फैमिली पे कम मिलेगा। ग्लोबल नीड क्या है, WHO एस्टिमेट्स 40 मिलियन पीपल नीड पैलिएटिव केयर ओनली। 40 मिलियन पीपल मतलब 4 करोड़ लोगों को एनुअली क्या चाहिए, पैलिएटिव केयर चाहिए, विथ 78% इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्री। 78% लोग जिनको पैलिएटिव केयर चाहिए वो 78% लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में ही हैं। उनको सिर्फ 14% लोगों को ही क्या मिल पाता है, पैलिएटिव केयर। इंडिया ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 बनाया था, जिसमें हमने पैलिएटिव केयर को रिकॉग्नाइज किया है, बट इम्प्लीमेंटेशन इनएडिक्वेट है। रूरल एरियाज एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पॉपुलेशन को लिमिटेशंस आता है पैलिएटिव केयर के मामले में। एस्टिमेटेड एनुअल नीड कितना है, 7.2 मिलियन इंडियंस। सब्सटैंशियल सिस्टम गैप्स परसिस्ट करता है पैलिएटिव केयर में। मेजर चैलेंज क्या है, ट्रेंड प्रोफेशनल का शॉर्टेज, सीवियर डेफिसिट ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल ट्रेंड इन पैलिएटिव केयर। इंडिया डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो जो है 1:834 है, surpasses WHO recommendation but few specialize in palliative care. Limited funding and infrastructure, lack of dedicated budgets for palliative care.
पुअर इंटीग्रेशन ऑफ पैलेटिव केयर विद इन द एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर फ्रेमवर्क, पर्टिकुलरली टर्शियरी केयर। टर्शियरी केयर में यहाँ पे चीजें आ जाएंगे। लो पब्लिक अवेयरनेस, जनरल मिसकॉन्सेप्शन अबाउट पैलिएटिव केयर बीइंग लिमिटेड टू द एंड ऑफ लाइफ सिचुएशन। बहुत बड़ा एक लोगों का एक एक तरह से ये परसेप्शन है कि पैलिएटिव केयर सिर्फ उनको चाहिए जो एकदम मरने वाले हैं, लाइफ सिचुएशन से जूझ रहे हैं। ऐसा नहीं है ना। हर स्टेज पे, लेट स्टेज एक्सेस से क्या होता है, पेशेंट्स का आउटकम जो है बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं होता और उसको बहुत साल सफर करना पड़ता है। आयुष्मान भारत टू बी वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस इनिशिएटिव। आयुष्मान भारत से हम फैमिलीज का 5 लाख तक का कवर कराते हैं, है ना। अब इसको भी और इम्प्रूव करके इसमें पैलिएटिव केयर डालने की जरूरत है। जो भी हमारे एमबीबीएस करिकुलम है ना, उसमें एजुकेशन और ट्रेनिंग करने की जरूरत है पैलिएटिव केयर से रिलेटेड। टास्क शिफ्टिंग, यूटिलाइज इंडियाज लार्ज बेस ऑफ रजिस्टर्ड नर्सिंग पर्सनल। बहुत सारे नर्स है इंडिया में, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल है, उनको पैलिएटिव केयर में इंक्लूड करना है। पॉलिसी एंड फंडिंग इंक्लूडिंग पैलिएटिव केयर सर्विसेज इन इंश्योरेंस इन स्कीम। आयुष्मान भारत में डाल दो, पैलिएटिव केयर आयुष्मान भारत में नहीं है तो उसमें एक्सेस में डालना चाहिए। ठीक है, कि बूढ़े लोग जो है पैलिएटिव केयर का यूज ले पाए। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाना जरूरी है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको आज ही पैलिएटिव केयर वर्ड पहली बार सुनने को मिला होगा, है ना। पेन मैनेजमेंट कैसे करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, फैमिली केयर कैसे मैनेज करना, आज ही पहली बार सुनने के लिए मिला होगा। यूएस में मॉडल चलता है, यूएस के मॉडल का नाम है हॉर्स स्पाइस केयर, अ टाइप ऑफ केयर स्पेसिफिकली डिजाइन टू सपोर्ट टर्मिनली इल पेशेंट एंड देयर फैमिली। इसको क्या बोलते हैं, हॉर्स स्पाइस केयर। emphasizing comfort, emotional support and dignity rather than curative treatment। curative treatment की बात नहीं होती, इमोशनल सपोर्ट, डिग्निटी, है ना, कंफर्ट मिले, ये सब चीजें किसमें आती है, हॉर्स स्पाइस केयर। तो हो स्पाइस और पैलिएटिव केयर दोनों में बहुत सारी चीजें क्या है, कॉमन है। हो स्पाइस क्या है, यूज्ड व्हेन प्रोग्नोसिस इज 6 months और लेस। जब किसी डिजीज का प्रोग्नोसिस जो है वो 6 month से कम का है ना, कोई क्यूर करने का इंटेंट नहीं है, होम सेटिंग में देना है, घर पे। ट्रीटमेंट हैज बीन डिसकंटिन्यू, ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। पैलिएटिव केयर में क्या है, यूज्ड एट एनी स्टेज ऑफ डिजीज, कैन हैव क्यूरेटिव इंटेंट, क्योर करने का इंटेंट है। प्रोवाइडेड इन क्लिनिकल और होम सेटिंग, कैन बी पेयर्ड विथ ट्रीटमेंट। ठीक है, दोनों में सिम्टम्स में रिलीफ मिलता है, पेन को मैनेजमेंट मिलता है, कंफर्ट होता है, फॉर पीपल विथ सीरियस इलनेस उनको फायदा होता है। तो ये हॉर्स स्पाइस केयर यूएस में चलता है। तो ऐसे लेसन से हम सीख सकते हैं। और इंडिया में ऐसी चीजों के लिए फंडिंग मैकेनिज्म, इंश्योरेंस इंक्लूजन, है ना, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस है, बट ऐसे पैलिएटिव केयर का इंश्योरेंस है क्या, नहीं है। ये सब चीजें हम लोग इंक्लूड करा के ला सकते हैं। तो आई होप ये दोनों टॉपिक आपके समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।